वादी नीलम की कहानी। जन्नत का एक टुकड़ा। पाकिस्तान के शुमाल में जहां आसमान ज़मीन को छूता हुआ महसूस होता है और हवा में एक अजीब सी ताजगी होती है, वहाँ एक वादी है जिसे लोग वादी नीलम कहते हैं। ये वादी अपनी हुसैन फितरत, नीले पानी के दरिया, सरसब्ज पहाड़ों और सुकून के लिए मशहूर है। लेकिन इस वादी की खूबसूरती के पीछे एक तवील और पुरानी कहानी छपी हुई है, जिसमें खुशियों, दुखों, जंगों और कुदरत की ताकत का जिक्र है। वादी का आगाज। कहते हैं कि सदियों पहले वादी नीलम एक जादुई मकाम था, जहां हर तरफ सुकून था। लोग यहाँ की सरसब्ज जमीनों पर खेती बाड़ी करते, पहाड़ों के चश्मों का पानी पीते और दरिया के किनारे बैठकर शामें गुजारते थे। ये वादी कुदरत की तमाम नेमतों से भरी हुई थी। वादी के बीचों बीच एक दरिया बहता था, जिसका पानी नीले नीलम की तरह चमकता था। ये दरिया पहाड़ों से निकलता और वादी के बीचों बीच गुजर कर दूर कहीं जाकर दूसरे दरिया में शामिल हो जाता। दरिया का पानी इतना साफ था कि लोग इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना समझते थे। वादी के लोग। वादी नीलम के लोग सादा जिंदगी गुजारने वाले थे। वो जमीन से जो कुछ हासिल करते, इसी में खुश रहते। मर्द खेती बाड़ी करते, मवेशी पालते और लकड़ी के सामान बनाते थे, जबकि ख़वातीन कश्मीरी शालों पर नफीस कलाई करतीं और घरेलू कामों में मसरूफ़ रहतीं। यहाँ के लोग निहायत मेहमान नवाज थे और आने वालों को अपने ख़ानदान का हिस्सा समझते थे। बच्चों के खेल, गांव की महफिलें और सर्दियों की रातों में कहानियां सुनने का सिलसिला यहाँ की सकाफत का हिस्सा था। बुजुर्ग अक्सर वादी के बारे में कहानियां सुनाते, जिनमें इस जगह के हसन और यहाँ की हिफाजत की अहमियत का जिक्र होता था। वादी का जुग़राफिया। वादी नीलम को कुदरत ने हर तरह की खूबसूरती अता की थी। नीलम दरिया। वादी के बीचों बीच बहने वाला दरिया न सिर्फ पानी का जरिया था, बल्कि लोगों के लिए एक रूहानी मकाम भी था। पहाड़ और जंगलात। वादी के चारों तरफ बुलंद और बाला पहाड़ थे, जो हर मौसम में अलग रंग इख्तियार करते थे। उन पहाड़ों पर घने जंगलात थे, जिनमें तरह तरह के दरख्त और जड़ी बूटियां उगती थीं। चश्मे और झरने। वादी में बेशुमार चश्मे थे, जिनका पानी कुदरती तेज लिए हुए था। जंग का साया। लेकिन ये जन्नत जैसी वादी भी हमेशा सुकून में नहीं रही। वक्त के साथ सियासी और जुग़राफियाई तनाज़ात ने इस वादी को मुतासिर करना शुरू कर दिया। 1947 के बाद वादी नीलम भी उन इलाकों में शामिल थी जो कश्मीर के तनाज़े का हिस्सा बन गए। जंगों और झड़पों ने इस वादी के अमन को छीन लिया। एक वक्त ऐसा आया कि नीलम के पहाड़ों की खामोशी तोपों की गूंज से टूटने लगी। खूबसूरत गांव खाली होने लगे और लोग महफूज मकामात की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो गए। नीलम दरिया, जो कभी जिंदगी का जरिया था, आंसुओं का गवाह बन गया। कुदरत की बाजियाबी। जंग के बावजूद वादी नीलम की फितरत ने हार नहीं मानी। जैसे ही झड़पें कम हुई, वादी ने दोबारा सांस लेना शुरू कर दी। पहाड़ों ने फिर से सब्जा ओल लिया। नीलम दरिया की नहरें फिर से गुनगुनाने लगे। लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को वापस आने लगे। मकामी लोगों ने अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू किया। उन्होंने खेतों को दोबारा आबाद किया, दरख्त लगाए और अपने घरों को दोबारा तामीर किया। सियाहत का तोहफा। वादी नीलम के लोगों ने अपनी ज़मीन की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उन्होंने सयाहों के लिए दरवाजे खोल दिए। लोग दुनिया के कोने कोने से वादी नीलम की खूबसूरती देखने आते हैं। सयाह दरिया के किनारे कैंप लगाते, पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते और वादी के खूबसूरत गांव का दौरा करते हैं। मकामी लोग सयाहों के लिए होटल और गेस्ट हाउस बनाते हैं और अपनी सकाफत को दुनिया तक पहुंचाते हैं। सबक। वादी नीलम की कहानी हमें सिखाती है कि फितरत का एहतराम करना और अमन को बरकरार रखना कितना ज़रूरी है। ये वादी न सिर्फ कुदरती हसन का एक नमूना है, बल्कि इंसानी कूतन बर्दाश्त और दोबारा खड़े होने की सलाहियत की भी अलामत है। वादी नीलम आज भी अपनी कहानी सुनाने के लिए खड़ी है।
وہ کہانی جو کہتی ہے کہ چاہے جنگ ہو یا تباہی، اگر انسان اور فطرت ایک ساتھ مل کر چلیں تو جنت زمین پر بھی بن سکتی ہے۔